चल क्या कर रहे हो? ऐसे भी चल। नमस्कार, मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील किलकर आप सभी का स्वागत करता हूं क्राइम पेट्रोल दस्तक के इस भाग में। अभी आपने जो देखा वो किडनैपिंग का केस था। ये केस बहुत उलझा हुआ था। इस केस में सिर्फ किडनैपिंग नहीं, बहुत सारे क्राइम भी शामिल थे। हाँ मॉम, डोंट वरी ना। हाँ मैं अपनी केयर कर रहा हूँ और मैं बाहर का नहीं खाता। अच्छा बेटा, घर का खाना खाने से तुझे स्टमक इन्फेक्शन हुआ था ना? माँ हूँ मैं तेरी, सब जानती हूँ। अच्छा मॉम, वो डैड को फोन दो ना, कुछ अर्जेंट बात करनी है। 1 मिनट। सुनते हो? आपके बेटे को आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। माँ से कुछ लेना देना नहीं ना इनका। लो। हेलो, मैं जानता हूँ तेरी जरूरी बात क्या है। बोल, कितने पैसे चाहिए तुझे? डैड आपको लगता है मैं बस आपको पैसों के लिए कॉल करता हूँ? अच्छा नहीं चाहिए। मैं मजाक कर रहा था बेटा। बता ना, कितने पैसे चाहिए? 50,000। 50,000। ठीक है, अभी ट्रांसफर कर दे। लव यू डैड, थैंक यू सो मच। लव यू टू बेटा। डैड मैं आपको थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। ठीक है, ओके। विवेक मुझे तुमसे कुछ जरूरी। कहाँ कैसी आ रही हो तुम? विवेक प्लीज मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अरे तो मुझे बात नहीं करनी ना। प्लीज लिसन, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है हमारे बीच। चलो निकले यहाँ से, मुझे स्टडी करनी है। ओह, तो ये है तुम्हारी स्टडी? हाँ, मुझसे मन भर गया तो इसके साथ टाइम पास कर रहे हो तुम? ओ मैडम, मैं गरीब है तो क्या मेरी इज्जत नहीं है क्या? साहब इसको समझाओ ना। मीनाक्षी पागल हो गया तुम? क्या बकवास कर जा रही हो? निकलो यहाँ से, आप ही निकलो। तुम इसके लिए मुझे भगा रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं सुनना, निकलो। विवेक मेरी बात तो सुनो। विवेक मेरी मुझे कोई बात नहीं करनी तुमसे। विवेक मेरी बात सुनो प्लीज। उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। अच्छा लिसन, आई एम सॉरी। मैं कान पकड़ू क्या? माफ कर दो ना प्लीज। वाह, क्या बात है। कुल्हड़ में चाय पीने का मजा ही कुछ और है। थैंक यू। सिर्फ शक्कर थोड़ी सी कम है। शक्कर कम है? हाँ शिरके, हम लोग फिर कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे मालूम नहीं, लेकिन एक बात याद रहेगी मुझे, तुम मुझे 4 चम्मच शक्कर वाली चाय पिलाते थे। साहब चाय पी रहे? शक्कर डाल के चाय। नहीं, ये बहुत अच्छी है सर। सर मेरी पत्नी सर नेहा वो गायब हो गई सर। बैठो बैठो। ओके सर। यस सर। शांति से बताओ। सर मैं और मेरी पत्नी नेहा हम शॉपिंग करने के लिए गए थे, कुछ सामान खरीदना था। मेरी वाइफ को प्यास लगी, मैं पानी लेने चला गया और वो भी बिल पे करके वहाँ आने वाली थी, लेकिन बहुत देर तक वो आई नहीं। मैं सोचा पता नहीं क्या हुआ, मैं गया दुकान पे देखने के लिए, वो वहाँ नहीं थी। उसके बाद मैंने आसपास के सारे मार्केट में देखा, वो वहाँ भी नहीं मिली सर। मैंने उसको फोन किया, उसका नंबर ऑफ बता रहा। सर जितने मेरे दोस्त है रिश्तेदार है सबको मैंने फोन किया, वो वहाँ नहीं। कल शाम से गायब है सर, घर भी नहीं है। आपकी शादी को कितने साल हुए? सर 2 साल हो गए। अच्छा, आई एम सो सॉरी। शादी के पहले या बाद में आपकी वाइफ का किसी के साथ चक्कर चल रहा था? नहीं सर, ऐसा हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं सर। मेरी वाइफ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे ऐसा लग रहा है, प्लीज कुछ कीजिए सर। कामले मैडम। हाँ सर। जरा डिटेल के। यस सर। आपकी वाइफ का फोटो, मोबाइल नंबर इनको दीजिए। शिरके, चाय पीने के बाद इनके साथ जाओ जरा और देखो क्या माजरा क्या है। हाँ सर। इसी दुकान में मैं अपनी पत्नी के साथ शॉपिंग करने के लिए आया था। यही दुकान थी वो सर। कल शाम को अपनी पत्नी के साथ यहाँ पे आए थे? जी हाँ, कल शाम को आए थे और ये सामान भी ले गए। दुकान में कहीं सीसीटीवी है? जी हाँ है, बिल्कुल देखिए। कल शाम की फुटेज दिखाइए। यस श्योर। ये देखिए कल शाम की। ठीक है, आसपास और भी कहीं सीसीटीवी है? जी हाँ है, इसी रोड पर 500 मीटर आगे 2 सीसीटीवी है। थैंक यू, आइए।
थी दीदी, विवेक एक नंबर का कमीना निकला। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी। देखो, जो हो गया सो हो गया। ये बताओ उसने वीडियो डिलीट किया कि नहीं? वीडियो डिलीट करना तो दूर की बात है दीदी, उसने मुझसे बात भी नहीं करी। वो अपनी काम वाली के साथ मुंह मारने में बिजी था। उसने मेरी तरफ ध्यान भी नहीं दिया और मुझे घर से भी निकाल दिया दीदी। तो एक बार और ट्राई कर। अगर नहीं सुनता है ना तो फिर मैं देखती हूँ उसे। ऐसा सबक सिखाऊंगी ना कि याद रखेगा। बाहर खड़े होकर मैसेज कर रही है, आज इसका फाइनल करता हूं। हाय विवेक, कैसे हो? भाभी आप दिल्ली से कब आई? बस अभी 2 घंटे पहले आई। अच्छा विवेक, तुम्हारी मम्मी ने दिल्ली से तुम्हारी फेवरेट मिठाई भिजवाई है। मेरी फेवरेट पतीसा। थैंक यू भाभी। अच्छा, किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो मुझे बोलना। पक्का भाभी। ओके, मैं चलती हूँ। बाय। यस। यहाँ दुकान में भी दिख रही है शिरके और दुकान से बाहर जाते हुए भी दिख रही है। 500 मीटर के दायरे में जितने भी सीसीटीवी फुटेज है उसमें कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब है लेफ्ट राइट किधर भी नहीं गई। तो गई कहां? क्योंकि उसके कॉल डिटेल्स निकलवाए। सर वो शाम तक आ जाएंगे। और रोहित के? सर वो भी शाम तक आ जाएंगे। क्योंकि ऐसे मामले में हस्बैंड पे शक जाता है। राइट सर। सर नेहा का कुछ पता चला? बैठो। उसे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन सीसीटीवी फुटेज में वो कहीं पे भी नहीं दिख रही है। इसका मतलब वो ऑटो या कैब से कहीं चली गई होगी। सर वो बिना मुझे बताए कहाँ जाएगी सर? सर बहुत नेगेटिव फीलिंग्स आ रही है सर। प्लीज डू समथिंग, उसे ढूंढिए सर। हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाइए। शिरके, इस रोहित के पड़ोसियों से पूछताछ करो, शायद कुछ क्लू मिल जाए। ठीक है सर। मैडम, नेहा का क्या? उसका काम ही आदमियों को रिझाना है। कितने बार अजनबी लोगों के साथ देखा है उसको। मेरे सामने के फ्लैट में राजू रहता है ना, वो भी तो उसको घूरता रहता है। सर नेहा आंटी मुझसे प्यार से बात करती थी तो मैं भी तो उनका प्यार से ही जवाब दूंगा ना। प्यार से जवाब देने में और घूरने में फर्क होता है बच्चे, जानता है ना। क्या चक्कर क्या चल रहा था तेरा? सर चक्कर कुछ भी नहीं चल रहा था। मैं उस दिन गिटार बजा रहा था अपने घर पे और दरवाजा खुला था तो नेहा आंटी डायरेक्ट घर के अंदर आ गई और उन्होंने मुझसे बोला कि मुझे भी गिटार सिखा दो। राजू, इतनी अच्छी गिटार बजाते हो तुम। थैंक यू। मुझे भी सिखाओ ना। बिल्कुल सर, सच में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो शिल्पा आंटी ने फालतू में जाके पूरी सोसाइटी में गा दिया कि हमारा चक्कर चल रहा है और ये दोनों घर पे मस्ती करते रहते हैं। सुना है कि पूरा दिन तू घर में पड़ा रहता था उसके? सर पड़ा नहीं रहता था, एक्चुअली मेरे घर पे टीवी खराब हो गया था और मैच चल रहा था तो मैं उनके घर पे जाके टीवी देख लेता था। कहानी सुना रहा है। आखिरी बार नेहा को कब देखा था तूने? 3 दिन पहले। अरे मैडम, जब खुद का सिक्का खोटा हो तो दूसरे को क्या दोष देना। ये मेरे पति, ये तो खुद चक्कर चला रहे थे उसके साथ, मैंने खुद देखा है। अरे क्या बात कर रही हो? बकवास कर रही हो मैडम। जब देखो तब वो पल्लू गिराए खड़ी रहती थी। मैंने उसे कितनी बार समझाया पर वो समझती ही नहीं थी। शिरके, ये रोहित हमें नेहा के बारे में कुछ और बोल रहा था और रोहित के पड़ोसी कुछ और। क्या ऐसा तो नहीं कि नेहा की इसी आदतों की वजह से रोहित ने उसको गायब कर दिया? क्या ऐसा भी हो सकता है कि नेहा ओपन माइंडेड थी और ये बात अड़ोस पड़ोसियों को अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए उसके बारे में सब लोग उल्टा सीधा बोल रहे हैं? सर ये रोहित की सीडीआर रिपोर्ट्स हैं। सर उसकी सीडीआर रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जिस दिन नेहा गायब हुई है उस दिन शाम को 7 बजे के बाद वो घर पे ही था सर। और सर नेहा की सीडीआर रिपोर्ट के मुताबिक वो किसी संजू महाते नाम के व्यक्ति से कंटिन्यू संपर्क में थी सर। और सर उस दिन शाम को जब नेहा गायब हुई तभी उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है मार्केट में। शिरके, इसका मतलब रोहित सच बोल रहा था। एक काम करो, इन नेहा के पेरेंट्स कहाँ हैं जरा पता करो। सर पता कर लिया है, वो मलाड ईस्ट में रहते हैं। बुलाओ उनको। और ये संजू महात्री को भी बुलाओ। ठीक है सर।
सर झूठ बोल रहे हैं उसके पड़ोसी। मेरी नेहा बिल्कुल ऐसी नहीं है। आप बताइए कैसी? सर मेरी नेहा में बचपना बहुत है। वो लोगों के साथ बहुत घुल मिल कर बात करती है। उसे बहुत बार समझाना पड़ा कि लोगों के साथ डिस्टेंस रख के बात किया कर, खास करके लड़कों के साथ। जिन लड़कों के साथ डिस्टेंस रखने के लिए कहा था, क्या उनमें संजू म्हात्रे नाम का लड़का था? इसका मतलब आपको भी पता चला उस कमीने के बारे में? आपको भी मतलब? सर नेहा और संजू एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन एक बार नेहा से पता चला कि उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो गया। मैंने पूछने की बहुत कोशिश की, पर नेहा ने कुछ बताया नहीं। सिर्फ हमको ही नहीं, पूरे मोहल्ले को पता चला था नेहा और संजू के बारे में। मुझे तो इसी बात की टेंशन थी, इसकी शादी कैसे होगी। लेकिन भगवान की शुक्र है कि हमें रोहित जैसा लड़का मिला। देवा शपथ सांगतो सर, रोहित खूप चांगला माणूस आहे। प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? बोला ना वीडियो डिलीट कर दूंगा, तो पीछे क्यों कर रही है? विवेक वीडियो डिलीट कर, मुझे तुम्हारे जैसे इंसान का भरोसा नहीं है। जा, मैं नहीं करता, करने जो करना है। विवेक वीडियो डिलीट कर। क्या कर रहे हो तुम? ऐसे भी चल। संजय म्हात्रे। संजू सर, प्यार से लोग मुझे संजू बुलाते हैं। नेहा जैसी लड़की है ना, जिनको तू प्यार के नाम पे घुमाता है, वो बुलाती है तुझे संजू? नहीं नहीं सर, सब लोग मुझे संजू बुलाते हैं। और सर मैं नेहा को घुमाता नहीं था सर, मैं उससे प्यार करता था, अच्छी लगती थी मुझे। मैंने उसको प्रपोज किया, उसने हाँ बोल दिया, फिर हमारा अफेयर चल गया। सर हमारे बीच में सब कुछ हो गया था, मतलब फिजिकल भी, लेकिन उसकी मर्जी से। सर बाद में लेकिन पता चला कि वो सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ सोती थी सर। क्या हुआ सर? भाषा भाषा। बाद में पता चला कि उसके औरों के साथ भी संबंध थे, तो मैंने उसको जाके पूछा, तो उसने मुझे छोड़ दिया। उसकी किसी और के साथ शादी भी हुई। शादी के बाद मुझे फोन किया करती थी, लेकिन जब उसने मिलने के लिए कहा तो मैंने साफ मना कर दिया। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए था सर। तू तो बहुत संस्कारी है संजू। ठीक है, पहले आपने पर संस्कार रखो। सर मैंने कुछ नहीं किया। चला मिस्टर संजू, सर मैं क्या नहीं सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तुम्हारी आज विवेक से बात हुई क्या? नहीं, मैंने आज उसे फोन ही नहीं किया। पता नहीं क्या हो गया, दोपहर से फोन लग ही नहीं रहा है। हेलो, कौन? हमारा बेटा विवेक हमारे पास है। अगर उसे सही सलामत वापस चाहते हो तो 20 करोड़ का इंतजाम करो। क्या? ये क्या मजाक है? कौन हो तुम? हेलो, कोई है? अरे भूख लगी है। विवेक, विवेक। किसका फोन है? कल सुबह तक का टाइम है तुम्हारे पास, और पुलिस के पास गया तो उसकी लाश तक भी नहीं मिलेगी तुझे। देखो देखो मेरी बात सुनो। हेलो, क्या? किसका फोन था? क्या हुआ विवेक को? विवेक को किसी ने किडनैप कर लिया। अगर तू मेरी पहले बात मान लेता और मीनाक्षी की इंटीमेट वीडियो नहीं डिलीट मार देता तो आज मैं यहाँ नहीं पहुंचती। कमी नहीं, मेरा रास्ता रोकती ना तो बच जाता। तेरी वजह से किडनैप हुआ मैं। मुझे कोई शौक नहीं तेरे जैसा घटिया इंसान का रास्ता रोकने का। तेरी हिम्मत कैसे मेरी बहन का वीडियो बनाने की? अब तो मैं वीडियो बिल्कुल डिलीट नहीं करूंगा, इंटरनेट पे डालूंगा, वायरल कर दूंगा। उस समय तूने और तेरी मनूस बहन ने फंसाया ना मुझे, अब देख मैं तुम्हारा क्या करता हूँ। क्या है यार, ये कब से वेट कर रहा हूँ मैं। सॉरी, वो पैसे का इंतजाम करते हुए लेट हो गया। ये लो पैसे। अब प्रमोद, काम तो हो जाएगा ना? अरे तू टेंशन क्यों ले रही है? तू जानती नहीं यहाँ अपना वर्ड चलता है। चल निकलता हूँ, अभी काम होते ही फोन करता हूँ।
आई का फोन आया था। अच्छा, वो तो रोज आता है, तो ये बताने के लिए फोन कर रही थी? सुनो ना, बोलो। आई का फोन आया था, वो दिल्ली वाली फ्रेंड है ना उनकी, उनका बेटा मुंबई में रहता था। मालूम है। विवेक। मालूम है। तो आई कह रही थी वो किडनैप हो गया है। कहाँ से? आईसी कॉलोनी। वो तो मेरा एरिया है। तूने क्यों फोन किया? डायरेक्ट मुझे फोन करते। एक काम करो, उनको केस रजिस्टर करने के लिए बोल दो। नहीं सुनील, वही तो प्रॉब्लम है, वो कंप्लेंट नहीं करना चाहती। क्या हम उनके अनऑफिशियल तरीके से हेल्प कर सकते हैं? वो सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी तो बेटा है। मैं कोशिश कर रहा हूं ना, ऐसे तो फोन प्रेरणा का फोन है। हाँ प्रेरणा, यही पे ही है, देती हूँ, बात कर। हेलो। हाँ काकू, आए ना, सुनील आए, नो देते, 1 मिनट। हाँ नमस्कार, मैं सुनील बोलू दे ना। हाँ नमस्कार, सुनील बोलते हैं। मुझे शुरू से बताएंगे क्या हुआ? दोपहर से विवेक का फोन स्विच ऑफ था। शाम को रैंसम कॉल आया, किडनैपर 20 करोड़ रुपए मांग रहा है। पहले तो मुझे लगा कि कोई प्रैंक कॉल है, लेकिन तभी उसने 2 सेकंड के लिए विवेक को फोन दिया। तब मुझे यकीन हो गया कि विवेक उनके पास ही है। सर वो कल सुबह फिर फोन करेगा। मैं भी कल सुबह मुंबई आ रहा हूँ। आप मुंबई आते ही बोरीवली पुलिस स्टेशन आ जाइए, वहां हम लोग ऑफिशियली केस रजिस्टर करते हैं। उसके बोलते हैं तो उसके बाद में। मिस्टर केलकर, आपसे एक रिक्वेस्ट थी, आप हमारी अनऑफिशियली मदद कर सकते हैं क्या? क्योंकि अगर किडनैपर को पता चल गया कि हम पुलिस के पास गए हैं तो वो विवेक को नुकसान पहुंचा सकते हैं। योगेश जी सॉरी, लेकिन क्या है, अनऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन करना बहुत मुश्किल जाएगा। अब एक बार सोचिए, अगर इसको आप ऑफिशियली करेंगे तो हम फुल सपोर्ट कर सकते हैं। अरे पैसे चाहिए तो ले लो ना यार, बांध के क्यों रखा है? हेलो हेलो, कोई है? अरे भूख लगी है। आदमी है तू, ऐसे हालात में भी तेरे को खाना सूझ रहा है। अपने काम से ना काम रख, तुम्हारी भिखारी फैमिली से नहीं हूं मैं। खाना ठीक मिलेगा तो खाऊंगा, वरना ऐसे ही सो जाऊंगा मैं। लो, यहाँ पर रूम सर्विस भी है। इस कमीने ने खाना मांगा और खाना भी आ गया। ये क्या है? मुझे रेगुलर इंटरवल्स में प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए। ये भिखारी वाला खाना ना इसे दे। ऐसे क्या देख रहा है? आंखें फोड़ दूंगी तेरी, समझा? चुपचाप खाना खा ले, क्योंकि इसके बाद जो तेरे साथ करने वाले हैं ना, उसके लिए बहुत एनर्जी चाहिए। चड्डा, जितनी जल्दी हो सके, जितने करोड़ कैश में अरेंज कर सकते हो प्लीज करो। हाँ हेलो। 20 करोड़ अरेंज हुआ? हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन देखिए 20 करोड़ बहुत मुश्किल है। मतलब तुझे अपना बेटा जिंदा वापस नहीं चाहिए? प्लीज समझने की कोशिश करिए, मेरे पास इतने पैसे नहीं है, प्लीज। चल ठीक है, तेरे लिए 50-50 का लाइफलाइन दिया। 10 करोड़ दे और बेटा ले ले। 10? हाँ 10 ठीक है। मुझे आप शाम तक का टाइम दीजिए, मैं अरेंज करता हूँ। मेरे बेटे को कुछ मत कर, मैं प्रेरणा से बात करती हूँ। नहीं सरनाम, मैं तुम्हारे दोस्त के भरोसे नहीं बैठ सकता। कुछ ना कुछ और रास्ता निकालना ही पड़ेगा। सिंके, योगेश गुप्ता चाहते ये केस हम अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन वो मुश्किल है और अनइथिकल भी। सर ओके सर, जय हिंद सर। उनका कहना है कि योगेश गुप्ता को हम हेल्प करें अनऑफिशियली। सर बहुत मुश्किल होगा और कोई हेल्प भी नहीं करेगा। ऑप्शन है? ऑप्शन तो नहीं है सर। तो हेल्प करनी पड़ेगी। एक काम करो, कामले मैडम के साथ विवेक की बिल्डिंग के वहां जाओ और विवेक के बारे में पूछताछ करो। और हाँ, अनऑफिशियल, दिमाग ठंडा रखना। जी सर। सर, विरार पुलिस स्टेशन ने एक औरत की डेड बॉडी की फोटो सर्कुलेट की है।
अरे ये तो नेहा शर्मा है, रोहित की बीवी। रोहित को बुला। ओके सर। अरे साहब, किधर जा रहे हैं? क्या काम है? अरे वो काम काम तो आपसे ही था। अच्छा है आप मिल गए। वो 7th फ्लोर वाले गुप्ता जी को तो जानते ही होंगे, विवेक गुप्ता। कुछ बता सकते हैं उनके बारे में? अरे क्यों बताएंगे आपको कुछ? आप है कौन? क्या काम है? अरे नहीं भैया, वो दरअसल क्या है, उसके साथ हमारे घर की लड़की का रिश्ता लगा है। अब उनके पिताजी चाहते हैं कि पता करें लड़का कैसा है। हाँ, आपके घर में तो बहन बेटी होगी, जानते हो, पता करना पड़ता है। वैसे पहले ही सीधे सीधे बता दिया होता तो हम बता देते हैं। भाड़े का फ्लैट है, अकेला रहता है। अभी 2 दिन पहले ही मोटरसाइकिल लेके निकला था, अभी तक लौटा नहीं। हाँ, बैचलर है तो बैचलर लोगों का तो ऐसे ही रहता है। काम वाम घर का खुद करता है, झाड़ू वगैरह, या बाई लगाई है कोई? नहीं, वो काम वाली बाई जाती है ना, कमला। ये क्या है? कमला, साहब को कुछ काम है तुझसे? विवेक साहब तो बहुत अच्छे आदमी है। कोई आता जाता है विवेक के घर? और कोई तो नहीं आता जाता। वो मीनाक्षी मैडम है ना, वही आती जाती है। मीनाक्षी कौन है? अरे उसके कॉलेज में पढ़ती है ना, वही मैडम। कौन से कॉलेज में पढ़ती है मीनाक्षी? अरे साहब, वो गोराई बीच के बाजू वाला कॉलेज है ना। अब मेरे को वो सब नाम नहीं पता, वो उधर ही किधर पढ़ती है। मीनाक्षी का नंबर है तुम्हारे पास? मैं उसका फोन नंबर रख के क्या करेगी? हाँ, वो बात भी है। वो फ्लैट का ऑनर कौन है ये तो पता होगा ना? हो साहब, वो मैडम है। वो बाजू वाला फ्लैट है ना, उसी का है। वो इधर तो नहीं रहती, वो रहती दिल्ली में है, पर कभी कभी आती जाती है। अभी 2 दिन पहले ना वो इधर ही आई है। थैंक यू। नेहा, नेहा क्या हो गया? नेहा, आगे खोलो नेहा। प्लीज आप जरा बाहर रुकिए। सर, पीएम रिपोर्ट के मुताबिक मौत गला दबाने की वजह से हुई है। 17 मार्च शाम 6 से 8 बजे के बीच में। 17 मार्च मतलब सर जिस दिन नेहा गायब हुई उसी दिन उसका मर्डर हो गया। बॉडी पे और कुछ क्लू मिले या जहाँ बॉडी मिली उसके आसपास? नहीं सर, हमने चेक किया, कुछ भी नहीं मिला। जिस टैंक में हमें यह बॉडी मिली वो बिल्डिंग कुछ ही दिन पहले रीडेवलपमेंट को गई थी। उस बिल्डिंग में कितने फ्लैट हैं? सर तकरीबन 30। गुड। एक काम करो, सब फ्लैट के ओनर्स के डिटेल्स निकालो। वो कहाँ रहते हैं, उनका एड्रेस क्या है? सर फिर के काम करो, ये नेहा के साथ जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कनेक्शन में इंसान है उन सबके मोबाइल नंबर निकालो। उसका बॉयफ्रेंड संजू, उसका पड़ोसी राजू और वो मंगेश जिसके बीवी को लग रहा था कि नेहा का उसके साथ अफेयर चल रहा है, इन सबके नंबर कलेक्ट करो। और हाँ, 17 तारीख की शाम 7 बजे जिस बिल्डिंग के टैंक से नेहा की बॉडी मिली उस एरिया में इनमें से किसी का मोबाइल एक्टिवेट था क्या, ये भी पता करो। ठीक है सर। वैसे सर मुझे लगता है कि हमें गुप्ता फैमिली से भी बात करना चाहिए। लेकिन अभी नहीं, हम वहां सिविल में जाएंगे। मैं सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केलकर, प्रेरणा का पति, और मेरा असिस्टेंट शिरके। मैं योगेश, ये मेरी पत्नी सरला। सर, किडनैपर का फोन आया था, पैसे कल सुबह देने होंगे। तो आपने तय कर दिया पैसा देना? देने ही पड़ेंगे सर, वरना वो हमारे इकलौते बेटे को जान से मार देगा। आपके बेटे के साथ उसने बात करवाई दोबारा? नहीं सर, उसने हमारी बात नहीं करवाई। लेकिन हम तो यही दुआ करते हैं कि विवेक जहां भी हो ठीक हो। दुआ तो हम भी करते हैं, लेकिन मुझे अभी भी लगता है आप ऑफिशियल एक बार केस फाइल कर दो, हमें इन्वेस्टिगेशन करने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं सर नहीं, मैं अपने बेटे की जान को खतरे में नहीं डाल सकता, प्लीज। अच्छा, आपके बेटे के अफेयर के बारे में पता था आपको? मीनाक्षी नाम है उस लड़की का। क्या? उसका अफेयर? एक्चुअली सर, विवेक अपनी पर्सनल लाइफ हमसे शेयर नहीं करता था, इसलिए इस बारे में हमें कुछ नहीं पता है। फिर भी मुझे ऐसा लगता है। हेलो, गुड सर, मीनाक्षी का पता चल गया। उस लड़की के माँ बाप से कहिए उस लड़की की शादी विवेक से ना कराए। विवेक 1 नंबर का घटिया और कमीना इंसान है। पहले मेरे साथ प्यार का नाटक किया और जब मुझसे मन भर गया तो दूसरी लड़कियों के पीछे घूमता फिरता है। अरे उसने तो अपनी काम वाली को भी नहीं छोड़ा।
हाँ वो तो हम सब बोल देंगे उससे। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे घर में और कोई भी रहता है? मम्मी पापा भाई? क्यों? कुछ और डिटेल में बात करनी है। आपको उनसे क्या बात करनी है? नहीं मतलब हमारे काम का हिस्सा है तो हम ऐसे पूछते हैं, और अगर फैमिली में कोई हो तो। नहीं, मैं अनाथ हूँ। अनाथ मतलब कोई दोस्त वगैरह तो रहता होगा ना? नहीं, मैं अकेली ही रहती हूँ। और आप लोग इतना क्यों पूछ रहे हैं? आप लोग प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर हो भी या ऐसे? अरे नहीं मतलब निकलो ऐसे, चलो चलो, मैं कह रही हूँ। छोड़ बचाओगे, पुलिस को बुलाओगे, निकलो। कह रही हूँ मैं, यहाँ से निकलो। कमाल की लड़की है, पुलिस को ही पुलिस की धमकी दे रही है। ऐसे कैसा इन्वेस्टिगेशन करेंगे? और ये जिस तरह इसका अचानक मूड चेंज हो रहा है ना, आई एम श्योर जरूर कुछ ना कुछ छुपा रही है। एक काम करो, इसके ऊपर नजर रखो, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगेगा। चलो। शिरके, रोहित के खिलाफ हमारे पास कोई भी एविडेंस नहीं और सब लोग नेहा के अपोज में बात कर रहे हैं। राजू का भी ये कहना है कि उससे अट्रैक्टेड था इसलिए उसके घर पे जाके टीवी देखता था। संजू ने भी माना कि उसका इसके साथ अफेयर था और उसने इसको इसलिए छोड़ा क्योंकि उसको चीट कर रही थी। मंगेश के बीवी का कहना है कि उसका नेहा के साथ अफेयर था, लेकिन अगर उसका नेहा के साथ अफेयर होता तो ये मारेगा क्यों? इनमें से किसी के पास भी मर्डर का मोटिव नहीं है। हाँ सर, और बाकी के जो सस्पेक्ट हैं उन सबके एलिबाई चेक किए, सबके एलिबाई स्ट्रांग है। उनमें से कोई भी उस दिन विरार में मौजूद नहीं था। अब सर एक बात समझ नहीं आ रही, अगर मर्डर बोरीवली में हुआ तो बॉडी को विरार में क्यों ठिकाने लगाया गया, और विरार की उसी बिल्डिंग में क्यों ठिकाने लगाया गया? जरूर उस बिल्डिंग से नेहा का कुछ कनेक्शन है, मर्डरर का भी। उस बिल्डिंग के ओनर का पता चला? हाँ सर, ऑनर्स का पता तो चल गया, लेकिन सबसे बात करना काफी डिफिकल्ट हो रहा है क्योंकि कुछ लोग मुंबई के आसपास के एरिया में शिफ्ट हो गए हैं, कुछ लोग अपने गांव चले गए हैं और कुछ लोग आउट ऑफ इंडिया शिफ्ट हो गए। ये बात तो करनी पड़ेगी। सर मीनाक्षी के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है। सर वो अकेली नहीं रहती थी, बल्कि वो अपनी बड़ी बहन सोनम के साथ रहती थी। और सर उसके पड़ोसी कह रहे हैं कि 3 दिन से सोनम को किसी ने नहीं देखा है। सर मुझे लगा ही था लड़की हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। सर जब हम उस दिन उसके घर पूछताछ करने गए, ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे कुछ छुपा रही है, ओवर रिएक्ट कर रही थी सर। सिर्फ पता करो बहन के बारे में क्या छुपा रही है, उसको लेके आओ यहाँ। ठीक है सर। सर सोनम दीदी 20 तारीख को विवेक से वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए गई थी। कौन सा वीडियो? वो मेरे और विवेक की सेक्स वीडियो। मुझे लगा था कि विवेक मुझसे सचमुच में प्यार करता है, लेकिन वो मेरे साथ सिर्फ अय्याशी कर रहा था और उस वीडियो के थ्रू वो मुझे सेक्स के लिए ब्लैकमेल करता था। और मैंने इन लोगों को पहले भी बताया था, वो मेरे अलावा और भी लड़कियों के साथ, यहाँ तक कि अपनी नौकरानी के साथ भी अय्याशी कर रहा था सर। जब ये बात सोनम दीदी को पता चली, मुझे बहुत गुस्सा आया, इसीलिए वो वीडियो डिलीट करवाने के लिए सोनम दीदी विवेक के पास गई थी। लेकिन तब से उन दोनों का फोन नहीं लग रहा, फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने तो उनके लिए एक सरप्राइज भी प्लान किया था। उनकी पुरानी स्कूटी खटारा हो गई थी, मैंने एक सेकेंड हैंड स्कूटी ली थी उन्हें गिफ्ट करने के लिए। मुझे तो बहुत डर लग रहा है कहीं विवेक ने उनके साथ कुछ। दीदी अभी तक घर वापस नहीं आई सर। करते कुछ। ये विवेक का किडनैपिंग का केस अनऑफिशियली इन्वेस्टिगेट करना बहुत मुश्किल जा रहा था। उसके डिटेल्स हम बोर्ड पे भी नहीं लगा पा रहे थे और इसीलिए सीक्रेटली इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। विवेक की कामवाली ने कबूल किया था कि उसने पैसों के लिए विवेक के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। मीनाक्षी ने कहा कि सोनम उसकी छोटी बहन, उसको विवेक ने किडनैप किया है, लेकिन हम उसको ये बता नहीं पा रहे थे कि विवेक खुद किडनैप्ड है, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में दिखाई दे रहा था कि सोनम उसके पीछे गई तब से वो गायब है। तो क्या सोनम और विवेक दोनों को किडनैप किया गया था, या सोनम के साथ कुछ और हुआ था, या विवेक खुद की अय्याशी के लिए पैसे निकलवाने के लिए किडनैपिंग का नाटक कर रहा था? हम उस वक्त का इंतजार कर रहे थे जब योगेश किडनैपर को पैसे देने जाएगा और उसको हम पकड़ लेंगे। सर, मैं महाराष्ट्र बैंक पहुंच चुका हूं, जहां किडनैपर ने पैसे लेकर बुलाया था मुझे। योगेश देखो, हम तुम्हारे से 1 किलोमीटर दूरी पर है, बस जो भी होता है इन्फॉर्म करते रहना। ओके सर। शिरके, योगेश पर नजर रखना और उससे ज्यादा नजदीक मत जाना। हमें किसी भी हालत में किडनैपर चाहिए। ठीक है सर।
हाय श्री। सर 2 घंटे बीत चुके हैं, अभी तक कोई नहीं आया। सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि किडनैपर को पता चल गया हो? रुको रुको, कॉल कट करो, योगेश का कॉल है। सर 2 घंटे हो गए, किडनैपर अभी तक नहीं आया। सर कहीं उसे पता तो नहीं चल गया कि आप लोग भी आए? वो हमें डराने की कोशिश कर रहा है, हमें पता है हमें क्या करना है। नहीं सर, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। योगेश देखो, ऐसा कुछ नहीं करना है, हमें हमारा काम करने दो। तुम ये कैसे श्योरली कह सकते हो कि तुम पैसे देने के बाद तुम्हारे बेटे विवेक को छोड़ देगा? हेलो हेलो योगेश, योगेश। हाँ शिर्के। सर योगेश कहीं जा रहा है सर। उसका पीछा करो। इतना समझाने के बावजूद भी वो शायद किडनैपर को पैसे देने जा रहा होगा। सर सर हाँ शिर्के। योगेश जी मूनटेक वर्ल्ड के पास आके रुके हैं। हाँ, दूसरी तरफ जो गाड़ी खड़ी है उसके पास जा रहे हैं। सर योगेश जी ने पैसों का बैग गाड़ी के आगे वाली सीट पर रखा है। सर वो बैग रख के वापस आ रहे हैं। सर वो योगेश जी अपनी गाड़ी में बैठ गए हैं। सर एक मफलर टोपी पहना हुआ आदमी उसी गाड़ी की तरफ बढ़ रहा है। सर वो गाड़ी में बैठ गया। क्या? सर शायद वो गाड़ी लेके निकल रहा है, क्या करें सर? उसको देखा तूने? नहीं सर, उसने टोपी और मफलर पहनी है, उसका चेहरा साफ साफ नहीं दिख रहा है। क्या करें, पीछा करें उसका? नहीं नहीं, गाड़ी का नंबर नोट डाउन करो और पुलिस स्टेशन आ जाओ। ठीक है सर। सर प्लीज प्लीज मेरी हेल्प कीजिए। सर मेरा बेटा विवेक पैसे देने के बाद भी घर लौट के नहीं आया और उस किडनैपर का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। प्लीज उसे बचा लीजिए प्लीज। तो अब हम क्या करें? आपने हमारी बात तो नहीं मानी। हमें मालूम था ये सब होने वाला है, इसलिए ड्यूटी खत्म होने के बाद भी हम घर नहीं गए। आपको पहले ही ऑफिशियल कंप्लेंट करना चाहिए था, और आप हैं कि सुनते ही नहीं है। सर प्लीज जो करना है कीजिए, लेकिन मेरे बेटे की जान बचा लीजिए। सबसे पहले केस ऑफिशियली फाइल कीजिए। जरा ना ओके शिर्के, इसको जहां बैग रखने के लिए कहा था वहां किडनैपर नहीं आया। इसके पीछे हम थे, जरूर हम सब पे किसी की नजर थी, इसीलिए किडनैपर वहां नहीं आया। एक काम करो, योगेश के घर से लेकर जहां बैग रखने के लिए कहा था वहां तक का सारा सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है सर। योगेश की बिल्डिंग से निकलते इसने किसी को फोन किया। क्या कोइंसिडेंस है? शिर्के, इसने योगेश को मिलने से पहले किसी को फोन किया और योगेश को मिलने के बाद भी किसी को फोन किया। योगेश से बात करने के बाद और किसी को फोन किया और बाद में बैग लेके कैब में बैठ के चली गई। ये बैग देख के तो लगता है ये शहर छोड़ के बाहर गई। तो ये औरत है कौन? सर ये तो अमिता दुग्गल है, इस फ्लैट की ओनर। इसके साथ वाला फ्लैट भी इसी का है। सर ये हमारी नेबर है दिल्ली में, हमें पता था इसके 2 फ्लैट्स हैं मुंबई में। तो जब विवेक पढ़ाई करने मुंबई आया तो हमने अमिता से उसके एक फ्लैट रेंट पे ले लिया। अमिता के हस्बैंड क्या करते हैं? उसके हस्बैंड नहीं है, कुछ महीनों पहले डिवोर्स हो गया था, बच्चा भी नहीं है, अकेली है वो। अच्छा, आप जब पैसे देकर आए तो वो आपसे क्या बात कर रही थी? कुछ खास नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी मैं कैसा हूँ, कहाँ से आ रहा हूँ। तो मैंने उसे बताया कि मैं मीटिंग से आ रहा हूँ। उसके बाद वो बोली कि वो दिल्ली जा रही है। बस मैंने उसे बाय बोला और अपने घर चला गया। ठीक है, जाइए आप। जब मैंने वो काम वाली और सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ की थी तो वो यही बता रहे थे कि अमिता 2 दिन पहले ही मुंबई आई है और विवेक भी 2 दिन पहले ही किडनैप हुआ है। ठीक है, काम करो, यहाँ अमिता का मोबाइल नंबर सर्विलेंस पे डालो और सीसीटीवी फुटेज में जो फोटो मिली है वो दिल्ली पुलिस को भेज दो। ठीक है सर। सर बुलाया आपने? शिर्के,
योगेश के ऊपर अमिता की नजर थी और वो उसके बारे में किसी को इंफॉर्मेशन दे रही थी। एक काम करो, दिल्ली पुलिस से बात करो और उठाओ उसको। ठीक है सर। हाँ, दूसरी बात, अमिता के कॉल डिटेल्स और मोबाइल लोकेशन का क्या हुआ? सर वो निकलवा लिए हैं। वैसे मैंने उस गाड़ी का भी पता किया था जिसमें योगेश ने पैसे रखे थे। सर वो गाड़ी का नंबर प्लेट फेक था। मतलब वो टोपी वाले और मफलर पहने हुए आदमी को ढूंढना मुश्किल है। नेहा के केस की कुछ अपडेट है? सर विरार पुलिस को नेहा की बॉडी जिस एरिया में मिली थी उन्होंने सभी एरिया के सीसीटीवी फुटेज को चेक किया, लेकिन सर उन्हें कोई लीड नहीं मिली। और सर उस बिल्डिंग में से 30 में से 16 फ्लैट्स के ऑनर से मैंने बात की है सर। बाकी के लोगों से बात चल रही है सर। कब होगी बात? सर जल्दी करो। और उस लिस्ट का क्या हुआ जिनके मोबाइल शाम 7 बजे उस एरिया में एक्टिवेट थे? सर वो लिस्ट भी आ रही है सर। डेटा बहुत बड़ा है, सबसे बात करना काफी मुश्किल। जल्दी करो शेर के, जो भी है मुझे रिपोर्ट चाहिए। सर कोशिश कर रहे हैं। किसने फोन किया था? सर इसी घर से बदबू आ रही है। जोशी, तोड़ दो ताला। जोशी, एम्बुलेंस को फोन करो। सर कुछ तो बताइए सर कुछ तो बताइए। इतने दिनों में नेहा के कातिल का कुछ तो पता चला होगा आपको। रोहित, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं उसे। जैसे कुछ पता चलेगा आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। अच्छा, रिलैक्स। सर जिस बिल्डिंग के टैंक में नेहा की बॉडी मिली थी वहां हमने 27 फ्लैट्स के ऑनर से बात कर ली है। बाकी के 3 रह गए, उनसे जल्दी बात हो जाएगी सर। और सर ये अमिता के कॉल रिकॉर्ड सर, इनके हिसाब से योगेश के घर से निकलने के बाद और योगेश के घर में आने के बाद अमिता ने एक ही नंबर पे 2 बार बात किया था और वो नंबर किसी श्याम यादव के नाम रजिस्टर्ड है। दूसरा कॉल उसने मुंबई में कैब ड्राइवर को किया था और तीसरी बार जब उसने कॉल किया अमिता के कॉल की लोकेशन दिल्ली की थी। इस श्याम यादव का पता करो। हेलो, गुड। विवेक गुप्ता मिल गया। वैसे ही पुलिस ने उसको ढूंढ के निकाला। चामुंडा सर्कल के पास उन्होंने मुझे गाड़ी में डाल दिया और मेरे साथ साथ सोनम को भी डाल दिया। इसका मतलब इस किडनैपिंग में पूरी फैमिली शामिल थी। बब्बन और उसकी वाइफ आरती और उसका बेटा जय। बब्बन ड्राइवर सीट के साथ में बैठा हुआ था और उसकी वाइफ आरती पैसेंजर सीट में बैठी थी पीछे और जय जबरदस्ती हमें गाड़ी में डाल रहा था सर। उन लोगों ने सोनम को क्यों और कैसे मारा? सोनम बहुत चिल्ला रही थी, गुस्सा कर रही थी, तो उस सिर पर जय ने उसका बहुत बुरी तरह रेप किया सर। और उसके बाद बब्बन ने भी, वो भी उसकी वाइफ आरती के सामने मुझे किडनैप करने के लिए जो वो पैसा मांग रहे थे, जब उनको नहीं मिला ना तो वो लोग पागल से हो गए थे। बार बार किसी को फोन लगा रहे थे और जब उसने फोन भी नहीं उठाया तो उन्होंने सोनम का मर्डर कर दिया सर और मुझे दूसरे कमरे में बंद कर भाग गए। सर वसई पुलिस ने कंफर्म किया है कि वो घर बब्बन के नाम रजिस्टर्ड था और अब पूरी फैमिली गायब है। स्केच बनवाओ, सर्कुलेट कर दो सब तरफ, बच के जाननी चाहिए। ठीक है सर। तुम्हारे पास जो वीडियो है उसको डिलीट कर दो। जी सर। इससे में तुम्हारी भलाई है। हेलो, ठीक है सर, श्याम पकड़ा गया। तेरा या नहीं है? जी सर। जाने दो साहब। तेरा मोबाइल लोकेशन भी दिखा रहा है। जिस दिन जहां से बैग उठाया गया था वहां मुंटिक कंस्ट्रक्शन के पास तू था। उसके बाद में तूने बैग उठाया और कमालिस्तान स्टूडियो के उस अमिता को दिया ना? साहब, मैंने सिर्फ पैसा उठाकर मैडम को देने तक का काम किया। उसकी गाड़ी ली थी साहब, उसमें जूता नंबर प्लेट लगा। मैडम ने उसके बदले मुझको 10,000 रुपए दिया। वो अमिता को कैसे जानते हैं? वो आईसी कॉलोनी की जिस बिल्डिंग में रहती है वहां पर मैं सिक्योरिटी गार्ड था साहब, इसलिए उसी को जानता हूँ मैं। बैठ अभी अंदर। बैठ अभी अंदर। क्या? 10,000 रुपए? 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 10,000 रुपए?
कि एक सही सलामत अपने घर आ गया, लेकिन इस सब में बेकसूर सोनम की जान चली गई। शॉकिंग बात तो ये थी कि एक औरत दिल्ली में बैठ के ये परफेक्ट किडनैपिंग प्लान कर रही थी और उसकी शहर छोड़ने की और एयरपोर्ट भागने की गलती ने उसको पकड़वा दिया। दिल्ली पुलिस ने उसको मुंबई पुलिस के हवाले कर दिया। लेकिन अभी भी हमें ये लग रहा था कि एक औरत जो दिल्ली में बैठी है वो लोकल आदमी के हेल्प के बिना किडनैपिंग कैसे कर सकती है। तो फिर वो आदमी है कौन? श्याम और माने फैमिली के अलावा और कोई है क्या? सकती है। इसलिए हमने वसई के माने फैमिली को ढूंढना था। वो कोल्हापुर के रहने वाले थे। हम वहां गए लेकिन वहां हमें नहीं मिले। ऐसे में हमें पता चला कि आरती माने का एक भाई है जो भाईंदर में रहता है और उसके साथ बहुत क्लोज है। इतने क्लोज है कि वो फैमिली वहां जाके छुप सकती है। किडनैपिंग हमने पैसे के लिए किया था सब। किसने दिया था रे पैसा? अमिता मैडम ने सब। उसने कहा था कि विवेक का किडनैप करके मेरे घर पे रखने के लिए। उसका वो हमें 50,000 रुपए देने वाली थी सब। विवेक को किडनैप करना था ना? हाँ सब। सोनम को क्यों किया? सब उसने हम लोगों को देखा था सब, इसीलिए हमें उसका किडनैप करना पड़ा सब। 1-2 दिन सब अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके बाद में अमिता मैडम ने हमारा फोन उठाना बंद कर दिया। और वो आदमी क्या मानसे तो क्या सब उसी आदमी ने विवेक की उसके बाप से बात करवाई थी सब नाम तो पता नहीं, लेकिन वही हमें सब कुछ कहता था कि क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है सब। उसका नंबर बोल। 777-333। ये नंबर तो वो योगेश को जो रैंसम कॉल करता था उसका है ना? उसका स्केच बनवा सकता है क्या? हाँ सर। सर अमिता दुग्गल को ले आए। मुझे पैसों की जरूरत थी और मैं अच्छी तरह से जानती थी कि योगेश गुप्ता के पास बहुत पैसा है और इस बार मुंबई में मैं इसीलिए आई थी। बबन मेरे पापा का ड्राइवर था, उसे पैसे की बहुत जरूरत थी और श्याम मेरी बिल्डिंग का वॉचमैन था। मैं अच्छी तरह से जानती थी कि वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकता है, इसलिए मैंने उसे भी यूज किया। तुमने श्याम को पैसा दिया, बबन को क्यों नहीं दिया? मैंने पैसे दिए हैं। मतलब जिस आदमी को तूने पैसा दिया उसने बबन को नहीं दिया? कौन आदमी? इस किडनैपिंग में मेरे अलावा और कोई भी नहीं था शामिल। ऐसा है ना काकू, क्रिमिनल कितना भी बड़ा हो वो खुद को होशियारी समझता है। स्केच दिखाओ। यही ना आदमी हो तुम्हारे साथ था? गुनहगार को लगता है वो बहुत होशियार है, लेकिन हम उसके बाप हैं। तेरी तो एक गलती काफी थी हमको तेरे तक पहुंचने के लिए। तूने तो दो की। एक तो तू बब्बन के सामने आ गया और दूसरा जिस बिल्डिंग में तू रेंट से रहता था उसी बिल्डिंग के टैंक में तूने नेहा के बॉडी को ठिकाने लगाया। वो फ्लैट ओनर है ना धर्मेश तोरानी, उसने बताया 1 साल पहले तू वहां नेहा के साथ रहता था। चलो शुरू हो जा। सही कहा सर आपने। ये सब मैंने किया अमिता के लिए। मैं और अमिता दिल्ली में साथ में पढ़ते थे। ग्रेजुएशन के बाद हमारा कोई टच नहीं था। उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया, मैं यहाँ से शादी कर ली और एक दिन अचानक मेरी मुलाकात अमिता से हो गई। फिर मुझे पता चला कि वो मुंबई आती जाती रहती है। हम बराबर मिलते रहे और ये मिलना कब प्यार में बदल गया हमें पता ही नहीं चला। हम दोनों ने डिसाइड किया कि अपने पार्टनर्स को छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो जाएंगे। और उसके लिए पैसे की जरूरत थी। सर विवेक की किडनैपिंग का आइडिया अमिता को आया, फिर हम दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। नेहा के होते हुए मैं अमिता का कभी हो ही नहीं सकता था। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नेहा को अपने रास्ते से हटाता। उस दिन सर शॉपिंग मॉल के एकदम मार्केट के बाहर मैंने गाड़ी पार्क की। उसे फ्रूटी थी जिसमें पहले से नशे की दवाई मैंने मिलाई हुई थी। वो फ्रूटी पीते ही बेहोश हो गई। उसके बाद मैंने उसका गला दबाया और उसे मार दिया। उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया और अपना फोन तो मैं घर पे ही छोड़कर आया ताकि आप लोग मुझे कभी ट्रस्ट न कर। उसके बाद मैं विरार गया सर। मुझे पता था कि वो बिल्डिंग डेवलपमेंट में जाने वाली है। मैंने उसकी बॉडी को वहां डंप कर दिया और घर वापस आ गया। तो रैंसम कॉल कौन से नंबर से करता था? सर मैं दूसरा नंबर यूज कर रहा था जो किसी के नाम पे था। किडनैपिंग से लेकर के अब तक मैं उसी नंबर को यूज करता रहा। बबन को क्यों नहीं पैसा दिया? सर बबन पे मुझे बहुत गुस्सा आया था। उसने उस लड़की को किडनैप करके हमारा सारा प्लान चौपट कर दिया था। अरे मैं तो 2 दिन बाद अब्रॉड निकलने वाला था अमिता के पास। अब रहो इधर। अगर किसी को किसी के साथ नहीं रहना है कानूनी तरीके से अलग हो जाइए। किसी की जान मत लीजिए। या रोहित ने नेहा के साथ यही किया और मीनाक्षी की छोटी सी गलती की वजह से सोनम की जान चली गई। आश्चर्य तो इस बात का लगता है कि अपना समाज इतना पढ़ा लिखा है
लेकिन फिर भी वो कमजोर है। पैसे के लिए, किसी लालच के लिए वो किसी भी हद तक गिर सकता है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। ये है हमारा नया घर जूही। कैसा लगा नया घर? घर तो घर में रहने वालों से बनता है, क्यों? जानता हूं नई दुल्हन का स्वागत घर में कुछ अलग ही होता है। काश आज मां जिंदा होती जूही। अब हम इसको घर बनाएंगे। हाँ? आज मेरे और प्रकाश के रिश्ते का एक नया सफर शुरू हुआ। हम दोनों शुरुआत से बहुत खुश थे, लेकिन इस रिश्ते का अंजाम क्या होगा ये मुझे नहीं पता था। कहते हैं अच्छे काम की शुरुआत से पहले बारिश आ जाए तो काम जरूर बनता है। वैसे आई डोंट लाइक शॉर्टकट्स, लेकिन रास्ता लंबा हो और ऐसे में आपको वो हमसफर मिल जाए जो आपके लिए सब कुछ आसान कर दे, तो समझो आपकी लॉटरी लग गई। और ऐसे हमसफर की मुझे भी तलाश थी। आई एम सो सॉरी जूही। एक्चुअली लास्ट मोमेंट बट नो एक्सक्यूज, मेरी गलती है, सॉरी बोलता हूँ। हैप्पी एनिवर्सरी जान। ना फेंकना मत प्लीज। जूही, अब क्या पूरी एनिवर्सरी हम ऐसे रूठे रूठे मनाएंगे? 25 मिनट के बाद एनिवर्सरी डे खत्म, फिर वही जिंदगी। सुबह से शाम अकेलापन, रात रात भर इंतजार करना, और फिर लास्ट में तुम्हारा सॉरी। इससे अच्छी जिंदगी ना मेरी शादी से पहले थी। मतलब तुमने शादी करके गलती करी है? गलती की है तभी तो झेल रही हूँ। झेल रही हूँ मतलब? जूही मेरी बात सुनो। जूही, तुम्हारी जरूरतें पूरी करने के लिए मैं दिन रात काम करता रहता हूँ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें इंतजार करवा कर बाहर अय्याशी करता फिरता हूँ मैं? मुझे क्या पता कि तुम बाहर क्या करते हो। What do you mean by that? जूही मतलब क्या है तुम्हारा? जी कुछ नहीं सुनना है, बेटर लीव मी अलोन। जूही मुझे बात करनी है तुमसे। जूही! अच्छी है फोटोज। सर तो आप मेरी मदद करेंगे ना? करेंगे ना, क्यों नहीं करेंगे। पर क्या है ना, मेरा एक उसूल है, मैं एक हाथ से देता हूँ तो दूसरे हाथ से लेता भी हूँ। क्या मतलब सर? मैं समझी नहीं। देखो अंतरा, एक बात अच्छे से समझ लो, जिंदगी में कुछ भी फ्री नहीं मिलता। तुम्हें नाम चाहिए वो मैं दिलवा के दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे क्या दोगी? तुमने समझ क्या रखा है मुझे? सर समझने की कोशिश कीजिए, मैं घर का लोन पूरा एक साथ नहीं चुका सकता हूँ, थोड़ा टाइम तो दीजिए आप। हाँ सर मैं आपसे क्या है ये जूही? उसकी फिल्म बनाने के लिए तुमने खुद को तो बर्बाद कर लिया, अब उसके लिए मुझे भी छोड़ दोगे ना? तुम्हें पागल हो गई? तुम्हें क्या कर रहे हो? चाकू में लग जाएगा। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें क्या कर रहे हो? सर, इस कचरा उठाने वाले ने सबसे पहले डेड बॉडी देखी थी इस सूटकेस के अंदर। बॉडी की हालत काफी खराब है, चेहरा ठीक से पहचान में नहीं आ रहा। आसपास पता करो, किसी ने कुछ देखा है क्या? विकास, मिसिंग कंप्लेंट स्कैन करो, शायद इसकी पहचान की कोई लीड मिले। ओके सर। जी सर, अंतरा पिछले 6 महीनों से यही रह रही है। सब ठीक तो है ना सर? अंतरा की फैमिली में और कौन कौन है? सर वो यहाँ अपनी बेटी के साथ रहती है। बेटी? जी, ध्रुवी नाम है उसका। तो अंतरा के पति कहाँ है? सर वो अपने पति से अलग हो गई है। पर सर बात क्या है? दरअसल हमें अंतरा की डेड बॉडी मिली है। क्या? वैसे अंतरा अपने पति से अलग क्यों हो गई थी, कुछ पता है आपको? सर उसने बताया तो था कि उसकी उसके पति से बिल्कुल नहीं बनती है,
वो काफी खुले विचारों की लड़की थी सर। लोगों का आना जाना यहाँ रहता था और देर रात तक पार्टीज भी चलती थी। आपने अंतरा को आखिरी बार कब देखा था? सर यही कोई 1 हफ्ता पहले अपनी बेटी के साथ कहीं जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे शहर से बाहर कहीं जा रही है। अंतरा का पति है कौन? सर वो फिल्म डायरेक्टर है ना, प्रकाश रोहरा। प्रकाश रोहरा की वाइफ थी अंतरा? जी। प्यार ये नहीं देखता कि सामने वाला शादीशुदा है या सिंगल। प्यार सिर्फ प्यार देखता है। कट कट कट। मीरा ये क्या कर रही हो तुम? रिहर्सल में इतना अच्छा किया था तुमने, अभी क्या हो गया? देखो फील करो, फील करके बोलो। एक और ट्राई करें? मूड लाओ। या एक करे? यस यस। रोल शॉट 2 टेक 3। सर प्रकाश तो फोन नहीं उठा रहा है, पता करो कहाँ है वो। देसाई पूरा घर चेक करो। सर घर में तो कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला। देसाई अंतरा का पति फोन नहीं उठा रहा और अंतरा की नेबर ने बोला कि उसने आखिरी बार अंतरा को 1 हफ्ता पहले अपनी बेटी के साथ कहीं जाते हुए देखा था। तो अंतरा गई कहां होगी जो उसका मर्डर हो गया? और बेटी कहां है? अग्गू भाई क्या हुआ? रो क्यों रही है? हाँ? मैं हूं ना तेरी बात। चल खाना खा ले। हाँ? मम्मी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। तू पहले खाना तो खा। मम्मी कहाँ है? मम्मी शूटिंग पे गई है। बेटा मम्मी शूटिंग पे गई है ना, तू खाना खाएगी फिर आएगी। हाँ नहीं सच्ची? सच्ची खा। बैकअप। वेरी गुड मीरा, बहुत बढ़िया। प्रकाश होगा? जी हाँ, कहिए। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। पुलिस स्टेशन? क्यों? हमें आपकी बेबी अंतरा की डेड बॉडी मिली है। व्हाट? मेरी बेटी ध्रुवी वो कहाँ है, कैसी है वो? देखिए हम भी ये जानना चाहते हैं कि ध्रुवी अभी कहाँ है। एक काम करिए, आप हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलिए, बाकी बात वहीं करेंगे। हाँ चलिए। आइए। सर मैं मानता हूं कि मैं और अंतरा अलग रहते थे, लेकिन डिवोर्स लेने वाले थे ना तुम उससे। हमने सुना तुम दोनों के बीच बहुत झगड़े होते थे। सर किस मियां बीवी में झगड़ा नहीं होता है, कहना क्या चाहते हैं आप? प्रकाश हमें आज अंतरा की लाश मिली, लेकिन कुछ दिन पहले वो अपने घर से ध्रुवी के साथ निकली थी। तुमसे मिलने आई थी क्या? नहीं सर, मैं अंतरा और ध्रुवी से पिछले 20-25 दिन से नहीं मिला हूं। मतलब अलग होने के बाद भी तुम मिलते तो थे? सर हमारे बीच वैसा झगड़ा नहीं था जैसा आप सोच रहे हैं। तो फिर? अनबन थी सर हमारे बीच। अच्छा कई सालों पहले हम जब मिले थे तो हमने सोचा भी नहीं था कि हम एक दूसरे से अलग होंगे। हम दोनों एक ही प्रोफेशन में थे सर। वो स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस थी, हमारी मुलाकात एक सेट पे हुई थी। समझता क्या अपने आप को? अकेली लड़की देखी नहीं तो कैसे बात करेगा? कास्टिंग डायरेक्टर होगा अपने घर पे। शोर मचा रहा है। समझ गया? हाँ? पता ना शूटिंग लोकेशन है, शॉट चल रहा है अंदर, ये चल क्या रहा है? सर आप मुझसे चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं ऐसे? आप इससे पूछिए आपका कास्टिंग डायरेक्टर मेरे साथ कार में कैसे हरकत कर रहा था। देखिए आप शांत हो जाइए, उसको बाद में मैं देख लूंगा। ओके? क्या देखेंगे सर आप? माना कि मैं न्यू कमर हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं। आप लोगों की इंडस्ट्री में सब लोग ऐसे ही सोचते हैं क्या? टैलेंट की कोई कदर ही नहीं है। देखिए टैलेंट तो आप में कूट कूट के भरा, वो तो दिख ही रहा है। बहुत आगे तक जाएंगे आप। वो तो जाऊंगी, लेकिन इस कमीनी को कभी नहीं छोड़ूंगी। अच्छा उसे छोड़िए, काम की बात करते हैं। मेरी अगली फिल्म में कैमियो है जिसमें मुझे आपके जैसी एक्ट्रेस की तलाश है। और फिर हमने साथ काम किया। काम करते करते हम एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और हमें शादी करने का फैसला किया।
लेकिन हस्बैंड और वाइफ एक ही प्रोफेशन में हो तो रिश्ते के बीच में काम आ ही जाता है सर। मैं अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था, जिसके लिए मैंने किसी दूसरी एक्ट्रेस को साइन कर लिया। मैं रोल में फिट नहीं आ रही हूँ, या जिसको तुम रोल दे रहे हो वो तुम्हारी लाइफ में फिट हो गई है। ये फालतू की बातें बोलना सोचना बंद करो तुम प्लीज। फालतू की बात मैं कर रही हूँ। शिवम के साथ तुम्हारा अफेयर चल रहा है ना? कौन अंतरा, ग्रो अप यार। How dare you प्रकाश? How dare you cheat on me? सर अंतरा को गलत फहमी हो गई थी, जिसके कारण आए दिन हमारे झगड़े हुआ करते थे और हमने अलग होने का फैसला कर लिया था। अंतरा ध्रुवी को लेकर कहीं और शिफ्ट हो गई थी। मैं ध्रुवी को बहुत मिस किया करता था सर, इसलिए कभी कभी ध्रुवी से मिलने भी चला जाया करता था। और ये आया प्रिंसेस का आखिरी बाइट। डिनर खत्म, हैंड वॉश करेंगे, फिर पापा घर जाएंगे और प्रिंसेस सोएगी। आ जाओ। नहीं पापा, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। बेटा पापा को जाना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं, पापा जाएंगे, कल फिर आ जाएंगे बस। नहीं, अगर आप जाओगे तो मैं गुस्सा हो जाऊंगी। नहीं ध्रुवी, पापा से गुस्सा आज यही रुक जाते हैं, ध्रुवी को अच्छा लगेगा। सर अलग होने के बाद हमें एहसास हुआ कि ध्रुवी को हम दोनों की जरूरत है। ध्रुवी के लिए हम सब कुछ भुला देना चाहते थे सर। मैं मानता हूं कि हमने डाइवोर्स लेने का फैसला कर लिया था, लेकिन ध्रुवी के लिए हम फिर से साथ रहने की सोच रहे थे। अगर सब कुछ दोबारा ठीक होने वाला था तो फिर ऐसा क्या हो गया कि अंतरा का मर्डर हो गया, ध्रुवी गायब हो गई? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये सब सुन के मुझे ध्रुवी की चिंता हो रही है। ये सब उसका पता लगाइए। प्रकाश, हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर। सर आपने अंतरा के पेरेंट्स से बात की है? क्यों, क्या कहना चाहते हो? नहीं सर, मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं सर। प्रकाश, जो भी कहना है खुल के कहो। सर मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप इस बात को कैसे लेंगे। सर अंतरा के पेरेंट्स हमारी शादी से खुश नहीं थे। शादी के बाद उन्होंने हमसे बिल्कुल बोलचाल नहीं रखा। यहाँ तक कि अंतरा जब मुझसे अलग हुई तो वो अपने माँ बाप के घर भी नहीं गई थी। तो तुम कहना चाहते हो कि अंतरा के पेरेंट्स नहीं अपनी बेटी को? नहीं सर, मैं ऐसा आपसे कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मुझे बस मेरी बेटी की चिंता हो रही है सर। आप प्लीज सर मेरी बेटी को जल्दी से जल्दी ढूंढिए सर। पता नहीं कैसे होगी, किस हालत में होगी। इस प्रकाश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसा लगा जैसे जानबूझकर उसने अंतरा के पेरेंट्स की ओर इशारा किया ताकि ये मामला ऑनर किलिंग का लगे। उसे प्रकाश प्रोफेशन से डायरेक्टर है, कहानियां बनाने में तो माहिर होगा। हो सकता है हमारे सामने भी कोई कहानी बना के गया हो। इसकी कुंडली निकालो और अंतरा की कॉल रिकॉर्ड्स मंगवाओ, क्योंकि हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि उस दिन अंतरा गई कहां थी जो उसका मर्डर हो गया और बेटी गायब हो गई। सुनो, अंतरा नहीं आएगी अब। वो क्या है ना कि बहुत बड़ा रोल मिल गया उसे ऊपर इंद्रलोक में, उर्वशी और मेनका की टक्कर का। तो इस इंडस्ट्री को भूलना पड़ेगा अंतरा को, क्या समझे? मीरा, तुम क्या कर रही हो यहाँ पर? मेरे यहाँ होने से लोग ये बातें बनाना तो बंद नहीं करेंगे ना कि तुम और मैं कैसे दोस्त हैं। मीरा, तुम अच्छे से जानती हो कि मैंने दुनिया की कभी परवाह नहीं की है, लेकिन आग को हवा देने से क्या फायदा होगा? प्रकाश, मैं आग को हवा नहीं पानी दे रही हूँ, वो भी शुद्धि का। मीरा, ये शुद्धि रहने दो। तुम्हारा यहाँ होना ठीक नहीं है। प्रकाश, क्यों ठीक नहीं है? देखो तुमने अभी पूजा स्टार्ट की है और तुम्हारी बीवी नहीं रही। अगर शुद्धि नहीं करेंगे तो पूजा फल नहीं देगी। शुद्धि जरूरी है। आप अंतरा के माता पिता हैं? जी, लेकिन आपकी बेटी अंतरा का मर्डर हुआ है। क्या? और आपकी नवासी भी गायब है। उसी सिलसिले में हमें आपसे बात करनी है। मी अंतराला मना केलं होतं साहेब कि प्रकाश ठीक आदमी नहीं है, लेकिन पता नहीं उस प्रकाश ने क्या जादू टोना किया था मेरी बेटी पे। उसके खिलाफ कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी वो। अंतरा, ऐकलंस ना?
तुझे फिल्मों में काम करने दिया इसका मतलब ये नहीं कि तू हरकतें भी फिल्मों के सीन की तरह करेगी। रियल आणि रियल लाइफ मध्ये फरक कळतो मला पापा, पर फिल्मी सीन तो आप क्रिएट कर रहे हो। हमें अपनी शादी का फैसला भी नहीं ले सकती। गलत फैसला कर रही है तू। पता है ना, उसने अपनी पहली बीवी को जान से मार दिया था। उसकी पहली बीवी ने सुसाइड किया था पापा। अगर सुसाइड किया होगा ना तो उस प्रकाश की वजह से, उससे तंग आकर। अरे गलत कुछ नहीं किया, क्यों अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रही है तू? मैं समझ गई कि आप कभी नहीं समझेंगे, लेकिन मैं फैसला ले चुकी हूँ और अब नहीं बदलूंगी। अब आप ही सोचिए सर, जो आदमी अपनी पहली बीवी की हत्या का आरोपी है, क्या वो मेरी अंतरा को? ये क्या बोल रहे हैं आप? प्रकाश ने अपनी पहली बीवी का हाँ सर, उसी ने मारा अपनी पहली बीवी को। आप चाहे तो पता कर सकते हो, वो आदमी भरोसे लायक नहीं है। और ये सब सुन के हमें अपनी नवासी ध्रुवी की चिंता हो रही है। पता नहीं कैसे रखा होगा उसने हमारी ध्रुवी को, कहाँ रखा होगा, क्या किया होगा उसके साथ। अंतरा के माता पिता की ये इंफॉर्मेशन भी सही थी और प्रकाश ने वाकई पुलिस को ये स्टेटमेंट दी कि हमारा घर गिरवी था, इसलिए हम काफी स्ट्रेस में रहते थे। सर जूही को लगा कि मेरा बाहर कहीं अफेयर चल रहा है, ये आए दिन हमारे भी झगड़े होते रहते थे। सर आज जूही ने गुस्से में आके अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। मैं दरवाजा पीटता रहा सर, पीटता रहा, उसने नहीं खोला। तो जब कई घंटे तक कोई आवाज नहीं आई तो। लेकिन सर इस केस में घुमाव तब आया जब जूही के पेरेंट्स ने प्रकाश पर जूही की हत्या का आरोप लगाया। सर ये केस 1 साल पहले तक कोर्ट में भी चला, लेकिन एविडेंस ना होने की वजह से प्रकाश पे कोई भी आरोप साबित नहीं हुआ। 10 साल पहले प्रकाश की पहली बीवी की संदिग्ध मौत और अब उसकी दूसरी बीवी की भी हत्या हो गई। और जूही के पेरेंट्स की तरह ही अंतरा के पेरेंट्स भी प्रकाश पर यह शक जता रहे हैं कि प्रकाश अंतरा को मार सकता है। लेकिन सर प्रकाश तो उल्टा अंतरा के पेरेंट्स पर शक जता रहा है, लेकिन उनके खिलाफ अभी तक कुछ मिला नहीं है। लेकिन विकास किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। अंतरा का फोन कहां बंद हुआ था? सर उस दिन अंतरा का फोन पिंपरी में बंद हुआ था और उसी एरिया में उसकी हत्या हुई थी। और सर मैंने पता किया कि उस दिन प्रकाश नासिक में फिल्म की शूटिंग कर रहा था। वो तो ये प्रकाश ये कांड किसी और से भी करवा सकता है। ध्रुवी का कुछ पता चला? नहीं सर, फिलहाल तो कुछ नहीं मालूम चला, लेकिन अंतरा के कॉल रिकॉर्ड में इस मनीष नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर ये मनीष और अंतरा फोन पर काफी टच में थे। कौन है? सर ये मनीष उसी एरिया में रहता है जहां पर अंतरा किराए पे रहती थी। सर ये मनीष अंतरा के घर में काफी आता जाता था। इस मनीष से मिलो। देसाई प्रकाश को पुलिस स्टेशन बुलाओ, साथ ही साथ जूही के घर वालों को भी मिलना होगा। मनीष सर, मैं एक स्ट्रगलिंग एक्टर हूं और अंतरा मुझे एक ऑडिशन पे मिली थी। जब हमारी बातचीत हुई तो पता लगा वो भी इसी एरिया में रहती थी। शी वॉज लाइक एन इंस्पिरेशन फॉर मी। एक्चुअली वो मेरी दोस्त से ज्यादा मेरी एक्टिंग टीचर थी सर। काफी अच्छे टिप्स भी दिए थे उन्होंने मुझे। उसे मारने की टिप किसने दी होगी? सर ये मैं कैसे कह सकता हूँ, लेकिन हाँ उनकी अपने हस्बैंड से बिल्कुल नहीं बनती थी सर। ये बात तो पूरी दुनिया को पता चल चुकी है। अब तक वो बता जो तू हमसे छुपा रहा है। सर मैं क्या छुपाऊंगा आपसे। सर अंतरा ने मुझे बताया था कि उसको एक एड फिल्म मिली थी। कांग्रेट्स यार, सही है। वैसे ये एड है किस चीज की? अभी से बता दूंगी तो देखने का सरप्राइज खत्म हो जाएगा। चलो मत बताओ, लेकिन ये तो बता दो कि शूट कहां पर है। लंदन। क्या वो लंदन जाने वाली थी एड फिल्म के लिए? हाँ सर, उसने यही बताया था। और ध्रुवी को भी अपने साथ लंदन लेके जाने वाली थी। हाँ देसाई सर प्रकाश के घर पे ताला लगा हुआ है और उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। इसका मतलब है वो जानबूझ के गायब हुआ है। देसाई रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, एयरपोर्ट हर जगह अलर्ट करो और हमें जूही के पेरेंट्स से भी मिलना होगा। ओके सर। ग्रह दशा बहुत खराब चल रही है। मात्र एक नारी की शक्ति ही आपकी सुरक्षा कर सकती है, और मीरा तो साक्षात देवी स्वरूप है। इसे अपने साथ रखिए, कल्याण होगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। बाबा जी मेरी बीवी अंतरा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और मेरी बेटी ध्रुवी की सलामती के लिए भी। देखिए प्रकाश, पुत्री की सुरक्षा चाहते हैं तो देवी मां को प्रसन्न करने के लिए आपको एक बलि देनी होगी। बलि? किसकी बलि बाबा जी? विष्णु दत्त जी यही रहते हैं? जूही और प्रकाश की लव मैरिज हुई थी सर।
दोनों स्कूल से एक दूसरे को जानते थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद दोनों में झगड़ा शुरू हो गया था। जूही मुझे तो कुछ कह नहीं पाती थी क्योंकि शादी का फैसला उसने खुद लिया था, लेकिन अपनी छोटी बहन मनीषा से अक्सर अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। जूही दीदी, मैं आजकल जब भी आपसे बात करती हूँ मुझे ऐसे क्यों लगता है कि आप कुछ छुपा रहे हो? नहीं मनीषा, मैं ठीक हूँ, लेकिन मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। कहीं आपकी परेशानी की वजह ये तो नहीं है कि जीजा जी ने इस मूवी के लिए घर गिरवी रख दिया? सिर्फ घर नहीं, मेरी शांति, भरोसा, अब कुछ गिरवी रख दिया है। क्या बोल रही हो दीदी? प्रकाश का किसी लड़की के साथ अफेयर है। सर, उस प्रकाश का उसकी फिल्म की एक एक्ट्रेस के साथ अफेयर था। दीदी से इसमें कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसी स्ट्रेस में तुम्हारी दीदी ने सुसाइड कर लिया? सुसाइड नहीं सर, उस इंसान ने दीदी का मर्डर किया। जरा इस फोटो को देख के बताइए, आप इस लड़की को पहचानते हैं? अंतरा नाम है इसका। नहीं सर, हम इसे नहीं जानते। हेलो, आसपास चेक करो। हम तो प्रकाश को अंतरा का कातिल समझ रहे थे, लेकिन अंतरा की मौत के बाद प्रकाश की मौत और इन दोनों की बेटी गायब है। सर, प्रकाश ने अंतरा के पेरेंट्स पर शक जताया था। कहीं इसका शक वाकई में सही तो नहीं था? लेकिन हमें जूही की फैमिली को भी समझना होगा, क्योंकि जूही की फैमिली लगातार प्रकाश पर जूही की हत्या का आरोप लगा रही थी, लेकिन उनका आरोप कोर्ट में साबित नहीं है। लेकिन वो लोग अंतरा और उसकी बेटी ध्रुवी को क्यों गायब करेंगे? सर, प्रकाश की लाश के पास कद्दू और उसके ऊपर ये सिंदूर वगैरह लगा हुआ है, पर यहाँ कुछ टीके भी लगे हुए हैं। देख के ऐसा लग रहा है किसी ने यहाँ जादू टोना किया है। प्रकाश की लाश के पास ये सब मिलना, तो कहीं मर्डर्स के पीछे कोई तंत्र मंत्र का एंगल तो नहीं है? प्रकाश और अंतरा से जुड़ी ये इंफॉर्मेशन निकालो कि ये दोनों किसी तांत्रिक के टच में तो नहीं थे, और ध्रुवी को ढूंढने पर फोकस करो, कहीं इन दोनों के बाद उसकी जान खतरे में ना हो। जी बोलिए। हमें प्रकाश और उसकी वाइफ अंतरा की मर्डर केस के सिलसिले में मीरा से बात करनी है। हाँ, मैं ब्लैक मैजिक में बिलीव करती हूँ, लेकिन इन सब बातों से आप साबित क्या करना चाहते हैं? यही कि प्रकाश और उसकी बीवी अंतरा की हत्या में आपका कोई हाथ तो नहीं है? सर, ये क्या बोल रहे हैं आप मेरी बेटी में यूं ही आरोप नहीं लगा सकते। पापा, मुझे बात करने दीजिए। जब मैंने कुछ किया ही नहीं तो डर किस बात का? पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? जहाँ प्रकाश की हत्या हुई थी वहां से हमें ब्लैक मैजिक के साइंस मिले हैं। क्या इस पूरी दुनिया में अकेली मैं ही हूँ जो ब्लैक मैजिक में बिलीव करती है? देखिए, मैं प्रकाश से प्यार करती थी, और प्यार करने वाले जान लिया नहीं करते, जान दिया करते हैं। लेकिन प्रकाश तो मैरिड था, तो आपकी वजह से प्रकाश ने अंतरा को छोड़ा था, या फिर प्रकाश और अंतरा का अलग होना आपकी साजिश थी? फिर अंतरा की हत्या होना, उनकी बेटी ध्रुवी का गायब होना। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। केस तो तुमने जीत लिया, लेकिन मेरी नजर में मेरी बहन के कातिल तुम ही हो। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। आप गलत दरवाजे पर आए हैं। अगर आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है तो जूही की बहन मनीषा से कीजिए। इन्वेस्टिगेशन तो हम करेंगे, हमारा काम है। शहर छोड़कर जाने की सोचिएगा मत, आप हमारी नजर में हैं। इस मीरा पर नजर रखो और पता लगाओ कि जूही की बहन मनीषा का प्रकाश से कोई झगड़ा हुआ था कि कोर्ट केस हारने के बाद, जैसे मीरा बता रही है। हाँ देसाई, तो मनीष के बारे में पता किया। ये मनीष एक्टर ही नहीं है, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में लोग इसे मॉडल कोऑर्डिनेटर भी बोलते हैं। और सर, इसकी असलियत तो और चुकाने वाली है। कैसी असलियत? तू तो बहुत पहुंची हुई चीज निकला। तूने बताया नहीं कि तू और कई स्ट्रगलिंग एक्ट्रेसेस को पैसे का लालच देकर एस्कॉर्ट बना चुका। सर, मैं मानता हूँ कि धंधा गलत है मेरा, लेकिन कभी किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं की मैंने। वो अपनी मर्जी से मेरे साथ काम करती हैं। और अंतरा, जब तूने उसे भी एस्कॉर्ट बनने का ऑफर दिया, उसने तेरा ऑफर नहीं माना और तूने उसे। नहीं सर, वो खुद 6 महीने से मेरे लिए काम कर रही थी। तू कहने का चाहता है
जो लड़की स्ट्रगल के दिनों में कास्टिंग काउच की वजह से किसी को सबके सामने जलील कर सकती है, वो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश होने के बाद तेरे कहने पर एस्कॉर्ट बन गई। नहीं सर, इतनी भी फेमस नहीं थी वो, लेकिन जरूरत के आगे अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। उसका पति मस्त पैसे वाला था, लेकिन उससे अलग होने के बाद मुझे अंतरा की जरूरत का फायदा उठाने का मौका मिल गया था। सही सोचती थी मैं, किस्मत साथ ना दे तो टैलेंट भी किसी काम नहीं आता। फिर अब मुझे अपनी नहीं ध्रुवी की चिंता है। देखो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो। सर, मैंने उसको ऑफर दिया तो उसने मेरे साथ भी वैसे ही बर्ताव किया जैसे कभी कास्टिंग काउच के ऑफर के खिलाफ किया होगा। क्या कह रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की? Get out of my house. Just get out. अंतरा, मेरी बात सुनो। मुझे क्या समझ अपने गया? बारे में नहीं, कम से कम ध्रुवी के बारे में सोचो, उसके फ्यूचर के बारे में सोचो। इंडस्ट्री में सब बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस ये सब करती हैं सरवाइव करने के लिए। इंडस्ट्री में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और तुम भी जानती हो। आई नो स्टार्ट में हिचक होगी, लेकिन मैं श्योर करता हूँ कि किसी को भी ये सब पता नहीं चलेगा कि तुम ये सब करती हो। यू नीड मनी और इससे बहुत पैसा मिलेगा। ध्रुवी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, समझो। सर, उसने मेरा ऑफर मान लिया था। तो लंदन वाली कहानी झूठी थी, तूने उसे किसी क्लाइंट के पास भेजा और वहां ये कांड हुआ? नहीं सर, मैंने उसे कहीं नहीं भेजा था। एक्चुअल में उसे एड फिल्म मिली थी और सर उसने ही मुझे बताया था कि एड फिल्म के शूट के लिए वो लंदन जा रही थी। सर, तो मनीष ने जिन क्लाइंट्स के नंबर दिए थे उन क्लाइंट से यह पता चला है कि अंतरा अपनी मर्जी से एस्कॉर्ट के धंधे में आई थी। और हाँ सर, एक बात और, मैंने चेक किया कि जूही की बहन मनीषा हाईकोर्ट भी गई थी, लेकिन उसकी अपील पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। और सर, यह बात भी सही है कि मनीषा ने प्रकाश को कई बार थ्रेट भी दी थी, और जैसा कि मीरा ने बताया है कि उसने प्रकाश के सेट पर जाकर पूरी यूनिट के सामने उसको थप्पड़ भी मारा था, यह भी सही है। तो ये मनीषा का भी गर्म दिमाग की है। मीरा के खिलाफ कुछ मिला? फिर इस मीरा पे भी भरोसा नहीं कर सकते। मीरा के बारे में यह पता चला है कि ये एक तांत्रिक के चक्कर में थी और उस तांत्रिक को अपना गुरु मानती थी। कौन है वो तांत्रिक? सर, अभी तक पता नहीं चला, लेकिन मैं पता करवा रहा हूँ। ठीक है, पता लगाओ। तब तक इस मनीषा को भी खंगाल लेते हैं। 2 कौड़ी का इंसान था वो प्रकाश, चीटर, मक्कार, पैरासाइट था, औरतों के दिए हुए टुकड़ों पे पड़ता था। वो तो मेरी बहन की बदकिस्मती थी जो उस जैसे इंसान के पल्ले पड़ गई, उसके झांसे में आकर सपने देखने लग गई। फिर क्या हुआ? वही जो होना था, धोखा मिला उसे। इसीलिए प्रकाश को उसके सेट पर जाकर धमकी दी थी, और उसको धमकी देने के अगले ही दिन अंतरा का मर्डर हो गया, उसकी बच्ची गायब हो गई, और अब प्रकाश का भी खून हो गया है। ये सब कोइंसिडेंस में नहीं हो सकता ना? तो आप कहना क्या चाहते हैं कि मैंने मारा उसे? अगर ऐसा है तो प्रूफ कीजिए। कोर्ट भी तो प्रूफ मांगता है, जैसे मेरी बहन के मर्डर के लिए मांगा था। और हाँ, अगर प्रूफ नहीं कर सकते ना तो मुझे हैरेस करना बंद कर दीजिए। सर, यह है वो तांत्रिक अभिजीत ओझा जैसे मीरा मिल रही थी। इसके ठिकाने का भी पता चला सर। हाँ सर, ये सत्य है कि मीरा हमारी शिष्या थी, परंतु हमारा ना तो प्रकाश की हत्या में कोई हाथ है और ना ही अंतरा की हत्या में। लेकिन हमें पता चला है कि मीरा प्रकाश को तुम्हारे पास लेके आती है। जी हाँ सर, वो उसे जरूर लाती थी, लेकिन इसलिए क्योंकि प्रकाश भी तंत्र मंत्र को मानता था। प्रकाश तंत्र मंत्र को मानता था या फिर मीरा उसे तुम्हारे पास बलि के लिए लेके आई थी? नहीं सर, मीरा उसे मेरे पास बलि के लिए नहीं लाई थी। तो फिर मीरा प्रकाश को तुम्हारे पास क्यों लेके आई थी? दरअसल प्रकाश एक बहुत ही महत्वाकांक्षी आदमी था। कम से कम समय में उसे ज्यादा से ज्यादा सफलता चाहिए थी और हम उसकी सफलता के लिए पूजा करवाते थे। उस दिन भी वो हमारे पास अंतरा की आत्मा की शांति के लिए पाठ करवाने आया था। बाबा जी, मेरी बीवी अंतरा की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कीजिए और मेरी बेटी ध्रुवी की सलामती के लिए भी। देखिए प्रकाश, यदि आप अपनी पुत्री की सुरक्षा चाहते हैं तो देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए आपको एक बलि देनी होगी। नहीं बाबा जी, मैं बलि देने में विश्वास नहीं रखता हूँ। घबराइए नहीं प्रकाश, हम आपसे किसी निर्दोष प्राणी की बलि नहीं मांग रहे। इस कद्दू को लेकर अकेले किसी एकांत स्थान पर इस कद्दू को बलि का जीव मानकर इसकी बलि दे देना। लेकिन प्रकाश को मैंने बलि चढ़ाने के लिए अकेले जाने को कहा था, इसलिए मेरे विचार से मीरा उसके साथ नहीं गई होगी। अब तू मीरा को बचा रहा है, सच सच बता, तू और मीरा मिले हुए? नहीं साहब, आप हमारा विश्वास कीजिए, हम अपनी तंत्र विद्या की सौगंध खा के कहते हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया साहब। तेरे इस तांत्रिक और मीरा की बातों पे भरोसा नहीं कर सकते, राइट?
लेकिन जिस जगह अंतरा की डेड बॉडी मिली थी वहां हमें ब्लैक मैजिक का कोई साइन नहीं मिला। तो हो सकता है जिस दिन प्रकाश की मौत हुई थी कोई उसे फॉलो कर रहा हो और वो ये बात अच्छे तरीके से जानता हो कि प्रकाश का तांत्रिक के पास आना जाना है। इसलिए अगर प्रकाश की हत्या कर दी जाएगी तो शक मीरा और तांत्रिक पर जाएगा। विकास, इस तांत्रिक के घर से लेकर उस जगह तक जहां हमें प्रकाश की डेड बॉडी मिली थी, रास्ते में जितने भी सीसीटीवी हैं सभी स्कैन करो। श्योर सर। मेरा बेटा, अरे ये आदमी तुम्हारे लायक ही नहीं था। पुलिस को भी इस पे अपनी पत्नी की हत्या का शक था। तुम इसे देख के क्यों अपना दिल दुखा रही हो? लेकिन पापा, मैं प्रकाश से प्यार करती थी। काश अंतरा से पहले प्रकाश मेरी लाइफ में आया होता। उमेश जी, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा। कहाँ चलना होगा? मीरा जी, हमें पूरा यकीन है कि प्रकाश का मर्डर इन्होंने नहीं किया। What? ये आप क्या बोल रहे हो? जिस दिन प्रकाश का मर्डर हुआ तो हम उसका पीछा कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास। अब मुझे सिर्फ ये बताओ कि प्रकाश के मर्डर में मीरा का भी हाथ है क्या? मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया है सर। तो प्रकाश और उसकी बीवी अंतरा दोनों को तुम्ही ने मारा? नहीं, अंतरा की हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है, लेकिन हाँ, प्रकाश को मैंने मारा क्योंकि मेरी बेटी उसके लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही थी और उस पर तो पहले से ही 2 बीवियों की हत्या का आरोप था और मैं उसके साथ अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता था। इसलिए मैंने उस दिन उसका पीछा किया था। अंकल, आप यहां? मीरा तो कोई बात मेरी सुनती नहीं है, फिर भी मैं उसे समझाता हूं कि तुझे मिलना बंद कर दे। अंकल, मैं जानता हूँ मेरा नाम बहुत बदनाम है, पर क्या करूं अंकल, मेरी किस्मत ही खराब है। तेरे साए में कभी कोई औरत जिंदा ही नहीं बच सकती और मैं मीरा को मरने नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि तुम्हें ही खत्म कर दूं। उसके साथ क्या किया? ध्रुवी के बारे में मुझे कुछ नहीं मालूम, लेकिन हाँ, प्रकाश को मैंने पहले भी मारने की कोशिश की थी। उसको शिवाजी नगर तक फॉलो भी किया था, लेकिन मैं उसे मार नहीं सका। लेकिन हाँ सर, उस दिन उसका किसी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ झगड़ा भी हुआ था। देखो, मैं सब जानता हूँ, ये सब तुम्ही ने करवाया। तुम्ही ने मेरी बीवी को मारा और मेरी बेटी को गायब करवाया। रिश्ते का लिहाज कर रहा हूँ, वरना अब तक पुलिस को सब बता दिया होता मैंने। जा, जो करना है कर, जा। सर, वो उस पर अंतरा की हत्या का आरोप लगा रहा था और उसे ऐसे लग रहा था कि ध्रुव भी उसके पास है। कौन था? सर, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे इतना याद है कि वो उसे शिवाजी नगर में ही मिला था। सर, उमेश ने भी बताया कि उसने प्रकाश को शिवाजी नगर में किसी के साथ झगड़ते हुए देखा था। और सर, शिवाजी नगर में तो अंतरा के पेरेंट्स भी रहते हैं, रघुवीर और माला जी। प्रकाश ने हमें यह भी बताया था कि उसकी और अंतरा की शादी के बाद अंतरा के अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन अच्छे नहीं थे, क्योंकि उसके पेरेंट्स अंतरा और प्रकाश की शादी के खिलाफ थे। तो कहीं उस दिन शिवाजी नगर में उमेश ने जिस आदमी को प्रकाश के साथ देखा था वो अंतरा के पिता तो नहीं थे? इस उम्र में ऐसा करते हुए शर्म नहीं आती? अगर उम्र का लिहाज ना होता ना तो ऐसी मरम्मत करता कि सब कुछ उगल देते। ध्रुवी तुम्हारे पास से मिली है और तुम लोग क्या बोल रहे हो कि तुमने उसे फिरौती देके छुड़ाया। पुलिस के पास जा सकते थे ना। और अभी कहां भागने की तैयारी थी? कैसी बात कर रहे हैं सर? सच कहता हूं, हमने 5 लाख रुपए देकर उसे छुड़ाया। ये देखिए चिट्ठी। हम बहुत डर गए थे। किडनैपर्स ने हमें धमकी दी थी कि अगर हमने पुलिस को कुछ बताया तो वो हमें मार देंगे और ध्रुवी को भी जान से मार देंगे। प्रकाश की मौत के 2 दिन बाद ये चिट्ठी हमें हमारे घर के सामने पड़ी मिली। किडनैपर्स ने हमें 5 लाख रुपए लेकर एक जगह बुलाया था। उसमें लिखा था कि 100 मीटर की दूरी के बाद मुड़कर देखना। हमने वैसे ही किया और पीछे मुड़कर देखा तो ध्रुवी खड़ी रो रही थी। बच्चा वो बहुत डरा के रखा था। उसने हमें उसके सामने उसकी मां के साथ लड़ते हुए देखा था।
इसलिए वो हमारे साथ नहीं रहना चाहती थी, लेकिन हम उसे कैसे छोड़ते सर? आखिर हमारा खून है वो। हमने तो बस वही किया जो किडनैपर्स ने हमें कहा था कि पुलिस के पास मत जाना, बस। वो अंकल ने मेरे मुंह पे पट्टी बांधी और मैं बेहोश हो गई, और जब मैं उठी तो मुझे कमरे में बंद किया था। ध्रुवी, तुम्हें अपनी मम्मा के बारे में कुछ याद है? उनके साथ क्या हुआ था? मम्मी, मुझे मम्मी के पास जाना है। मेरे नाना नानी अच्छे नहीं है, वो मुझे मम्मी से दूर लेके जा रहे थे। बेटा, तुम्हारी मम्मी के बारे में तो पता लगा रहे हैं, मुझे बताओ कि तुमने अपनी मम्मा को आखिरी बार कब देखा था? वो हम लोग लंदन जा रहे थे, हम लोग पिपरी में वो अंकल के पास टिकट लेने गए थे। जी, वो सर ने बुलाया था लंदन की टिकट के लिए। पिंपरी में? कौन था वो अंकल? वही अंकल जिन्होंने मेरे मुंह पे कपड़ा बांधा था और मैं बेहोश हो गई थी। पिंपरी में वो अंकल का घर कहाँ है? आप हमें वहां लेके जा सकते हो? उस घर के आसपास कोई स्कूल था, कोई गार्डन था? कुछ भी नहीं? इसे तो कुछ याद ही नहीं है। एक काम करो विकास, ध्रुवी को पिंपरी एरिया में लेके जाओ, पूरा एरिया घुमाओ। हो सकता है उस एरिया में जाने के बाद इसे कुछ याद आ जाए। राइट सर। बेटा ध्यान से देखो, यही घर था वो जहां पर आप और आपकी मम्मी आए थे। क्या हो साहब? किसका बंगलो है ये? साहब, ये बंगलो तो हम शूटिंग वालों को देते हैं। शूटिंग के लिए? जी। अच्छा, जिसको भी शूटिंग के लिए देते होगे उसका रिकॉर्ड तो रखते होगे तुम? किसको दिया, कब दिया? जी साहब, एक मिनट। ये देखिए साहब, कारवा फिल्म्स, पर इन लोगों ने शूटिंग नहीं किया, बोला कि शूटिंग कैंसिल हो गई, पर पेमेंट पूरा किया साहब। ये है उनका एड्रेस और फोन नंबर। सर, ये उसी नंबर के कॉल रिकॉर्ड है जिस नंबर से फोन करके बंगलो को शूटिंग के लिए बुक किया गया था। लेकिन सर, ये नंबर अभी बंद है। और सर, जिस प्रोडक्शन हाउस के नाम पर वो बंगलो बुक किया गया था वो ऐसा कोई प्रोडक्शन हाउस है ही नहीं है। और सर, मैंने इस नंबर की डिटेल निकलवाई तो पता चला कि ये नंबर इस संतोष के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन सर, इसके घर में ताला लगाया अभी, और तलोजा जेल से इसके बारे में ये पता चला है कि ये एक सुपारी किलर है और ये एक हिस्ट्री शीटर रमेश के भी टच में था। इसका मतलब है ये सारा कांड इन दोनों ने ही किया है। लेकिन अगर ये प्रोफेशनल किलर्स हैं तो इन्हें हायर किसने किया होगा? सर, संतोष और रमेश की एक लीड मिली है। पाटिल, बोल रहा हूँ बोल, किसके कहने पे किया ये कांड? बोलता हूँ साहब, मुझे खाली अंतरा को मारने की सुपारी मिली थी। किसने दी सुपारी? साहब वो अंतरा के पति प्रकाश ने दी। प्रकाश ने? हाँ साहब, प्रकाश ने मेरे को कांटेक्ट किया था और इस काम के लिए उसने 10 लाख रुपए भी दिए थे। और साहब, अंतरा को मारने का पूरा प्लान भी उसका ही था। अंतरा को एक्टिंग का कीड़ा है, तो यही तरीका है ऐसे फंसाने का। लेकिन भाई, इस एक्ट्रेस के साथ तेरी क्या दुश्मनी है? ये बेबी है मेरी, सोचा था अपनी पूरी जिंदगी इसके साथ काटूं, पर ये मुझे कभी समझ नहीं पाई। बेवफा बोलती है मुझे और खुद पैसों के लिए गैर मर्दों के साथ होती फिरती है। मैंने फैसला कर लिया, इसे अब हमेशा के लिए सुधा दूंगा। साहब, इस प्लान के लिए मैंने रमेश से हाथ मिलाया था। मैं ठहरा सड़क छाप आदमी, मुझे एक ऐसे आदमी की जरूरत थी जो प्रोड्यूसर लगे, तो मैंने इस चिकने को एक एड फिल्म का प्रोड्यूसर बना के अंतरा से मिलवाया था। और रमेश ने उसको लंदन शूट का झांसा देके उसे पासपोर्ट लिया और बोला कि वीजा लगवा देगा। और फिर एक दिन पासपोर्ट और लंदन का टिकट देने का बोल के उसको मिलने को बुलाया। साहब, उस दिन अंतरा उसकी बेटी ध्रुवी के साथ मिलने आई थी। हाँ जी जी, वो सर ने बुलाया था लंदन की टिकट के लिए। हाँ हाँ, आइए आइए, सर आपका वेट कर रही है, आइए। और जैसे वो लोग हमारे पिंजरे में आए,
साहब अंतरा का चेहरा बिगाड़ के हमने लाश को बैग में डाल दिया और वो बैग सड़क किनारे जंगल में फेंक दिया। साहब प्रकाश ने मुझे बोला था कि जब तक ये मामला ठंडा नहीं होता तब तक उसकी बेटी ध्रुवी को संभाल के रखे, और वहां मेरी बीवी उसको चमकाती रही कि उसकी माँ आएगी। साहब ये सब करने का प्रकाश ने मेरे को और 5 लाख देने का नक्की किया था, लेकिन उसने 2 लाख एडवांस दिया और बोला कि बच्चे को नाना नानी के यहाँ छोड़ देना, बाकी के पैसे वो दे देगा। लेकिन उसके पहले किसी ने उसको टपका दिया। साहब समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। बच्ची हमारे पास थी और ये एडा रमेश पैसा पैसा करके मेरी जान खा रहा था, और एक दिन तो इसने हद कर दी। हाँ नीरा को सिर्फ हाथ काट रहा हूँ कि हाथ काट के भिखारी मार्केट में बेचेंगे ना तो थोड़े पैसे मिलेंगे। उसका बाप को मर गया, उसके पैसे कौन देगा बाकी? अरे तू समझ नहीं रहा। मारा तू चल, तेरे को पैसा चाहिए तो फिर तो मांगते हैं ना। किससे मांगेंगे? इसका बाप तो मर गया। अरे उसके नाना नानी जिंदा है, प्रकाश ने मुझे खुद बताया था। और तेरे को पता है प्रकाश ने अपनी बीवी को मारने का नाटक इसलिए किया था ताकि उसके नाना नानी, मेरा मतलब है उसके सास ससुर को शक ना हो। तो एक काम करते हैं, बच्ची नाना नानी को भेज देते हैं। क्या बोलता है? तो लेटर लिख, बच्ची चाहिए तो पैसा दे दो। अब सोचा था कि पैसा मिलेगा, कुछ दिनों में मामला रफा दफा हो जाएगा, लेकिन कहानी बना रहा है। प्रकाश तो मर चुका है। तो सच बोल, किसे बचाने की कोशिश कर रहा है? साहब मैं सच बोल रहा हूँ, प्रकाश ने अपनी बीवी को मारने का सुपारी दिया था मुझे। लेकिन यह भी सच था कि कोई ठोस सबूत ना मिल पाने की वजह से कोर्ट ने उसे बाइज्जत बरी कर दिया था। लेकिन 10 साल बाद ऐसा क्या हुआ जो प्रकाश ने अपनी दूसरी पत्नी अंतरा को मारने की सुपारी दे दी? प्रकाश ने यह फैसला क्यों और किन हालात में लिया, हमें इसका कोई अंदाजा नहीं लग पाया। जूही की हत्या का आरोप जो लगातार प्रकाश पे लगाया जा रहा था, क्या उसकी वजह से प्रकाश में यह बदलाव आया? आखिर क्या हुआ था जो एक आम इंसान अपनी दूसरी पत्नी को मरवाने पे आमादा हो गया? अब इन सब सवालों के जवाब तो हमें प्रकाश ही दे सकता था। लेकिन यह केस हम सबको एक सबक जरूर देता है। किसी भी इंसान का एक गलत कदम, एक गलत फैसला उसके और उसके पूरे परिवार को तबाह करने की चिंगारी बन सकता है। अब मैं उज्जवल शर्मा आपसे इजाजत चाहता हूं। आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल दस्तक। मकसद बताना नहीं, बचाना है। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।